क्लियर टॉपिक यूनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस अपनी 50 डेज़ की मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही थी। तो गाइस उसका ये 101 से स्टार्ट है। 100 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है 50 डेज सीरीज़ की मैकेनिकल की, जाके देख लेना। इससे पहले मैंने SSC JEE 2019 का पेपर अपलोड कर दिया, 18 का भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2019 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पेपर है, जो कि आपको ना तो गूगल पे मिलेगा ना यूट्यूब पे मिलेगा। तो प्लीज़ उसका लाभ उठाएं और मेरे चैनल से जुड़ें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू। 101 अ सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन L कैरीज अ पॉइंट लोड W एट द सेंटर ऑफ बीम, द shear फोर्स टू इक्वल एंड अपोजिट रेक्टेंगल। देखिए गाइस इसका सॉल्यूशन। इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व valve of stress sorry at yield point is lower than value of fatigue point। इसका आंसर है लो। गाइस इसके जो देखिए इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिए। 103 द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच बाय ए लोड इज हाफ्ड देन इट्स यंग मॉडुलस विल बी। यंग मॉडुलस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसका स्ट्रेच वायर खींच के आधी कर दो या दुगनी कर दो। ओके, नो इफेक्ट। 104 फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए E बराबर 0 होता है परफेक्ट रिजिड बॉडी स्ट्रेन। अप्लाइड हुक्स लॉ करेंगे इसमें तो सिग्मा जो है इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल छोटा ई के, यानी स्ट्रेन के और यंग मॉडुलस की मल्टीप्लाई के। तो देखिए जब इसकी जगह 0 रखेंगे ना परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए, तो ई अपना यंग मॉडुलस अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा। द कॉलम्स हुज स्लेंडरनेस रेशो इज लेस देन 80 आर नोन एज। इसका आंसर है शॉर्ट कॉलम, यानी 80 से कम होता है तो शॉर्ट कॉलम, ज़्यादा होता है तो लॉन्ग कॉलम। और सिलेंडर रेशो क्या होता है अपना इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, L अपॉन के, और के इक्वल टू हो जाता है L मिनिमम अपॉन ए का अंडर रूट। सही है, पूरे का अंडर रूट। के इक्वल टू हो जाता है सॉरी अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए। आई मिनिमम क्या है अपना मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए कर्ल ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 106 द रेशो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन टू डेट ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस इज। ये है अपना 1.5। ये एवरेज स्ट्रेस पूछा है ना, तो ये देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टॉ मैक्सिमम अपॉन एवरेज शियर स्ट्रेस टॉ एवरेज इक्वल टू था 3/2 या 1.5 रेक्टेंगुलर के लिए, और यही सर्कुलर के लिए होता है अपना 4/3। देखिए गाइस न्यूमेरिकल अपना इसमें जो है अपना टॉर्क दे रखा है 41 सॉरी पावर दे रखी है, और RPS दे रखा है अपना N की वैल्यू 700 RPM, और 44 अपनी पावर दे रखी है। सही है, और इसमें क्या पूछा है अपना टॉर्क पूछा है, तो इसका देखिए P इक्वल टू T ओमेगा होता है। तो इसका आंसर जब रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। P की वैल्यू अपने 44 और नीचे 700 रखेंगे ओमेगा की वैल्यू, जो कि 700 RPS दे रखी थी। ये फिर न्यूमेरिकल आगे गाइस। A concentrated load P acts on a simply supported beam of span L at a distance L/3 from the support. The bending moment at the point of application of the load is given by। इसका आंसर है D 2PL/9। ये देखिए कैसे करा, इधर L/3 हो गया, इधर 2L/3 हो गया, और जब दोनों को करेंगे सॉल्व तो इसका जो है अपना पॉइंट आएगा C पे, जो आएगा वो आएगा 2PL/9। ओके, इफ़ अ मटेरियल शोज different properties in different direction then it is called as anisotropic material कहते हैं इसे, जो different property और different direction। गाइस ये मैंने सिली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज चल रही है, उसमें ऐसे जो कन्फ्यूजन वाले हैं ना टॉपिक, वो मैं करता हूँ सॉल्व। जैसे होमोजीनियस और एनिसोट्रॉपी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये मैं तुरंत सॉल्व करता हूँ और आपके एग्जाम में कभी भूलोगे ही नहीं।
सही है। तो इसका भी मैंने पूरा टॉपिक क्लियर करता हूँ डेली का एक, तो उसे देखना ना भूलिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको आता भी है तो अभी देखिए, क्योंकि वो ट्रिक से है, कुछ चीज़ें हमें ट्रिक से याद करनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने वो सीरीज चलाई है। इन अ मोहर सर्किल द रेडियस ऑफ द सर्किल इज टेकन एज, मोहर सर्किल का जो होता है अपना आंसर है बी, अंडर रूट फुल अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए, the a simply supported beam of span L carries a concentrated load W at mid span। सही है, बीच में एक W लोड लग रहा है। इफ द width B of the beam is constant, यानी B पर जो है वो कांस्टेंट है, बीम जो width है अपनी, बीम इज कांस्टेंट B पर, सही है, B पर नहीं, B width जो है वो कांस्टेंट है, एंड इट्स डेप्थ इज वेरिंग, और इसकी डेप्थ जो है वो वेरिंग कर रही है थ्रू द स्पेन, देन व्हाट शुड बी इट्स मिड स्पेन डेप्थ व्हेन डिजाइन स्ट्रेस इज एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना सी अंडर रूट 3W अपॉन 2BF। तो डायरेक्ट इसका आंसर याद ही कर लेना, क्योंकि ये रखा रखा है क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए निकालने का तरीका, पहले जेड निकाल लिया, फिर एफ निकाल लिया, और फिर DX निकाल लिया, और आंसर आ जाएगा। देखिए अपना आ गया कन्फ्यूजन वाला। अ सॉफ्ट इज, और इम्पोर्टेंट बहुत है, अ सॉफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट M एंड टॉर्क T, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट MEQ ऑन द सॉफ्ट इज गिवन बाई। तो गाइस इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, आपने नहीं देखी हो देख लेना। सिली मिस्टेक मैकेनिकल में सब कुछ मिलेगा आपको गाइस, वो इतनी अच्छी चीज़ है कि आप एक बार देखेंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा, और आपको एग्ज़ाम में क्लिक भी करेगा। तो मेरी सिली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज चल रही है, उसके बाद यूथ की सीरीज चलाऊंगा, जिसमें इजी तो आपको PDF दे दूंगा, जो थोड़े से मॉडरेट और इम्पोर्टेंट और हार्ड है ना, उनकी मैं आपको करा दूंगा यूथ का पूरा, जो न्यू वाली यूथ है अपनी यूथ पब्लिकेशन की मैकेनिकल की, ऐसे कराऊंगा। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। आप फुल करेंगे 400 क्वेश्चन तो दिक्कत आएगी, सही है। तो गाइस इस चैनल से जुड़िए, आपको 1 महीने में देखना बहुत चेंज आने वाला है, ये बिल्कुल अलग चैनल है, आपका टाइम सेव करेगा। सॉरी गाइस बात हो गई। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट अपना पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना D, M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर अपॉन 2, और ये अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा अपना इक्विवेलेंट, ये टी के इक्विवेलेंट टॉर्क पूछेगा तो अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, और अगर बेंडिंग मोमेंट पूछेगा M ही पूछेगा तो M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर बाई 2। देखिए इक्विवेलेंट टॉर्क इन्होंने ये निकाला है। देखिए बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G पॉइजन रेशो कैन बी एक्सप्रेस, तो इसका आंसर है C, 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। 114 स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ अंडर एक्सियल टेंशन इज, इसका आंसर है C, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। तो गाइज इसमें पेड सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी खरीदी हुई है, जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। ओके, तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए आप जितना हो सके, और इसे आप एक मिस्टेक बुक बना लीजिए, जो आता है वो छोड़ दीजिए, नहीं आता उसे लिखिए, लिखने से बहुत फ़ायदे हैं। देखिए इसका अपना स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो अपना ग्राफ बनता है, जो एरिया होता है उसे ही अपने रेजिलेंस कहते हैं। इलास्टिक लिमिट तक जो अपना ग्राफ बनता है उसे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, ये अपना द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल लोड W एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ सेम लेंथ विथ द लोड W एट इट्स फ्री एंड इज 1/16, यानी फ्री एंड पे 1/6 फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टिवली एक्सप्रेस द सेंसिटिविटी ऑफ अ गवर्नर, इसका आंसर है 2N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2। सही, तो अपना सेंसिटिव, इसका भी मैंने देखिए सिली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज में बिल्कुल क्लियर कर रखा है। इसका जो कन्फ्यूजन होता है ना अपना सेंसिटिविटी और उसमें आइसोक्रोनस में, तो ये सब कन्फ्यूजन मिट जाएगा, आप देखना।
117 अ 4 बार चेन हैज़ ऑल टर्निंग पेयर्स। ये 4 बार जो होती है अपनी ऑल टर्निंग पेयर्स होती है। 118 विच इन्वर्जन मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज जीनोम इंजन। इसका आंसर है रोटरी आईसी इंजन। गाइस इसका पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टॉम का, जो कि बार बार दिमाग से उतरता है, तो डेली 1 टॉपिक क्लियर में ये भी क्लियर कराएंगे। अ यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। हाइड्रोलिक ऑयल इन अ हाइड्रोलिक प्रेस कंस्टिट्यूट्स फ्लूइड लिंक। यानी हाइड्रोलिक ऑयल में जो होता है हाइड्रोलिक प्रेस फ्लूइड लिंक के द्वारा होती है। इसमें लिंक जो होती है फ्लूइड होती है। ये पास्कल लॉ के नियम के अनुसार काम करती है, वो तो आप जानते होंगे। द पर्पज ऑफ बीम 121 इंजन इज टू कन्वर्टेड रोटरी मोशन इनटू ऑसिलेशन मोशन। देखिए रेसिप्रोकेशन नहीं होता है इसमें, ऑसिलेशन होता है अपना बीम इंजन में, रोटरी से ऑसिलेशन। एक 122 द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हेलिकल स्प्रिंग इंक्रीजेस बाय डिक्रीजेस। इसका आंसर है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कोर। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हेलिकल स्प्रिंग इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कोर। और टॉ क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और डी क्या है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कोर। 123 ये अपना इफ अ क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ऑफ मीन डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड डब्ल्यू, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। इसका आंसर है 8WD/Q/N अपॉन CD4, जहाँ आर क्या है मीन कॉइल, डी क्या है वायर डायमीटर, सी क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एन क्या है नंबर ऑफ कॉइल। और 124 क्वेश्चन द बीम इज लोडेड विथ सेम लोड रेट पर यूनिट लेंथ, आइडेंटिफाइड द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आंसर है UDL। सही है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी सेम लोड पर यूनिट पे लेंथ पे जब वो जाएगा तो UDL ही तो कहेंगे सर, इसमें कोई हार्ड कौन सा है। द लोड पर इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस। तो देखिए जहाँ ये नाम आ जाए तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस, तो वहाँ ट्रू स्ट्रेस ही होती है। लोड पर इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन होता है वो अपना ट्रू स्ट्रेस होता है। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है अपना इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन में, यानी स्ट्रेन। ओके, द ट्रू स्ट्रेस इज द, ये चलो आप देख लीजिए। तो गाइस ये मेरी पूरा मैंने पेपर दिया है पेड, और आपकी सेक्शन वाइज भी पेड आएंगे अब, और अपने फुल मॉक भी पेड आएंगे। सेक्शन वाइज मतलब थर्मोडाइनमिक्स का अलग, सॉम का अलग, और फुल मॉक भी आएंगे आपके पूरे 1 से लेकर 100 तक। तो गाइस मेरे चैनल से जुड़िए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। ये मौका ना गवाइए, आपको जहाँ से कंटेंट अच्छा मिले तुरंत जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। और इसमें डेली की 2 वीडियो आती हैं, 1 या 2। ये डेडिकेटेड चैनल है, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है। तो गाइस इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और आगे यूथ की वीडियो आने वाली है, और जीके की एक महा कॉन्सेप्ट सीरीज आने वाली है, जो कि आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और आपके दिमाग में ऐसे बैठेगी, और आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नो रिवीजन, पूरी क्रांति ला देगी वो, उस पर मुझे पूरा यकीन है, जो जीके आने वाली है। सॉरी गाइस बातें ज़्यादा हो गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो बात रह गई है वो कमेंट में लिख सकते हैं, जो अपनी बात है दिल की। थैंक यू गाइस, बाय बाय।